हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये सब के लिए है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जिस इस मोड की बात करी जा रही है। ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन है। एरोप्लेन एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर बैठ करके हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। ये कभी सोचा भी नहीं था कि एक डायरेक्ट फ्लाइट से एक पर्सन इंडिया से, दिल्ली से न्यूयॉर्क डायरेक्ट फ्लाइट में पहुंच जाएगा, बिना किसी हॉल्ट के पहुंच जाएगा। ये सिस्टम ऐसे कैसे वर्क करता है? ऐसा कौन सा फिजिक्स का सिस्टम है जिस पर ये वर्क करता है? हम बैठे और एक स्पीड पकड़ी उसने, स्पीड पकड़ने के बाद रनवे पर, और वो उड़ गया, और उड़ने के बाद सारी फैसिलिटीज उसके अंदर आ रही हैं। फैसिलिटीज तो चलो बनाई जा सकती हैं, बट ये ऐसा क्या डिवाइस है जिसके ऊपर हम पूरी तरह से विश्वास करके हम आराम से उड़ते भी हैं? एंड एक जो मतलब साइंटिस्ट ने बताया है कईयों ने कि ये दिस इज द सेफेस्ट मोड ऑफ जर्नी। सेफेस्ट मोड, बाकी सारे जितने मोड हैं उन सबसे ज्यादा सेफ मोड जो है वो एरोप्लेन से उड़ना है। तो भाई ऐसा क्या है एरोप्लेन के अंदर? ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम लोग ये कह दें कि एरोप्लेन तो बिल्कुल आराम से स्मूथली और बहुत बढ़िया, आज की डेट में जो सिस्टम है वो इस तरीके का है कि बहुत बढ़िया टेक ऑफ होता है, बहुत बढ़िया लैंडिंग होती है, बहुत मजे में लोग इसमें जाते हैं। तो ये मजे को तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सी साइंस लग रही है, कौन सी फिजिक्स लग रही है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर एक फ्लूइड, फ्लूइड वर्ड को जब यूज करते हैं तो इसका मतलब एयर भी है, वाटर भी है। तो फ्लूइड जो है, एयर जो है, वो उसके लिए एक बर्नौलीज थ्योरम लगती है हमारे यहाँ, जिसको हम बोलते हैं P1 प्लस हाफ रो। रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, ज्यादा बोर नहीं करूंगा सबको समझाने के लिए। P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब यहीं से मैं अगर निकालूं रिलेशन तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। प्रेशर का डिफरेंस वेलोसिटी के डिफरेंस से, मोटी मोटी बात समझा रहा हूं, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है वेलोसिटी के डिफरेंस से। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हाउ कैन इट बी प्रोड्यूस्ड? इस चीज को हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आने वाली स्लाइड्स के अंदर कि प्रेशर के डिफरेंस से, वेलोसिटी के डिफरेंस से प्रेशर का डिफरेंस कैसे आता है। पहली बात तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, बहुत सुंदर स्मार्ट सा लग रहा है। एन एयरप्लेन वर्क्स बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एरोडायनामिक्स टू जनरेट लिफ्ट व्हिच counteracts the weight of the plane and the thrust which propels it forward। भाई बहुत वेट, कम से कम 660 टन, 660 टन का वेट उठा करके एक एरोप्लेन उड़ सकता है। ऐसा क्या है? ऐसा कौन सा प्रिंसिपल इसमें वर्क करता है? वी मस्ट अंडरस्टैंड। तो वर्किंग ऑफ एन एयरप्लेन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन 5 सिंपल टर्म्स। एयरप्लेन को समझाने के लिए, एरोप्लेन को समझाने के लिए हमको पहली बात समझनी है कि यार ये लिफ्ट कैसे होता है, इतने सारे वजन वाले लोगों को लेकर के ऐसा कैसे अपलिफ्ट आया। तो मैंने अभी शुरुआत में बताया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस वेलोसिटीज का डिफरेंस कैन क्रिएट द प्रेशर का डिफरेंस। कैसे होगा वो, लिफ्ट क्या आएगा, जरा समझते हैं। देखो एरोप्लेन के जो विंग्स हैं, इनके ऊपर फ्रंट में जब एयर टकराती है तो एयर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ध्यान से समझिएगा, एयर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब जब एयर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, टकराते ही जब एयर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई तो ऊपर वाली एयर, ये कर्व्ड सरफेस है, नीचे वाली स्ट्रेट जा रही है। ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी, नीचे वेलोसिटी क्या हुई, कम हो गई। ऊपर वेलोसिटी ज्यादा, नीचे वेलोसिटी कम, इसका तो ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा। समझिए इस बात को, अगर हवा टकरा रही है, कर्व्ड सरफेस पर आ रही है, यहां वेलोसिटी ज्यादा है, यहां वेलोसिटी कम है, और फार्मूला के अकॉर्डिंग जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम है, जहां वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा है। यहां प्रेशर कम, यहां प्रेशर ज्यादा, जिसकी वजह से ये जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहां क्या डेवलप हो गया, प्रेशर इंटू एरिया, लिफ्ट। एरिया के साथ जब प्रेशर को मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्रस्ट पैदा होता है, अपलिफ्ट पैदा होती है, और वो सिस्टम उठने जाता है, उड़ जाता है। उड़ जाने का मतलब क्या हुआ, बस फ्लाइंग हो गई। फ्लाइंग का मतलब क्या है, आप टेक ऑफ कर गए। तो टेक ऑफ के लिए सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो है प्रेशर का डिफरेंस। ऊपर कम प्रेशर, नीचे हाई प्रेशर, और अपलिफ्ट मिल गई। चलिए, तो पहला केस आता है, एज द प्लेन मूव्स फॉरवर्ड द विंग्स व्हिच आर कर्व्ड है ऑन द टॉप एंड द बॉटम डिफ्लेक्ट द एयर डाउनवर्ड। एयर को डिफ्लेक्ट करते हैं, और जब एयर डिफ्लेक्ट होती है दिस क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर
अबव द विंग, विंग के ऊपर लो प्रेशर, विंग के नीचे हाई प्रेशर, विच क्रिएट्स अ लिफ्ट, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, अपलिफ्ट कहते हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम ऊपर को उठता है। फिर इसके बाद एक और चीज समझिएगा, क्या कि एरोप्लेन जब उड़ रहा है तो नीचे क्या है हमारे पास, इसका वेट, ऊपर क्या लग रहा है, लिफ्ट, लेकिन आगे जाता है तो आगे जाने के लिए क्या है, थ्रस्ट, एक थ्रस्ट है, और पीछे की तरफ जो लग रहा है वो ड्रैग है। ड्रैग का मतलब क्या होता है, विस्कस ड्रैग होता है, विस्कस एयर का जो एयर, इसीलिए एरोप्लेन जितने होते हैं उनकी जो शेप होती है, कई कार्स भी जो होती हैं उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, एरोडायनेमिक शेप होती है, जिसमें ड्रैग कम हो, रुकावट कम हो। इसीलिए एरोप्लेन अगर लोअर हाइट पर उड़ता है तो उसका फ्यूल ज्यादा खर्च होता है क्योंकि ड्रैग ज्यादा है, लेकिन अगर वो 30,000 35,000 फीट की हाइट पर उड़ता है तो उतनी हाइट पर आने के बाद वहां पर उसमें ड्रैग कम होता है क्योंकि एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। और उसके साथ साथ थ्रस्ट का केस क्या है, द प्लेन्स इंजन प्रोड्यूसेस अ स्ट्रीम ऑफ हाई स्पीड एयर दैट एग्जिस्ट द बैक ऑफ द प्लेन। तो क्या है, यहां से ये जो टर्बाइंस हैं ये हवा को खींचते हैं और पीछे फेंकते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से जब पीछे फेंकते हैं तो वो जो ड्रैग है वो कहां जा रहा है, पीछे को जा रहा है, और हमें आगे को क्या मिल रहा है, थ्रस्ट। दो चीजें, देखो अपलिफ्टिंग तो हो गई, एरोप्लेन ऊपर तो आ गया, भाई आगे कैसे जाएगा, तो आगे जाने के लिए क्या चाहिए, पीछे को हवा फेंकी जाएगी, तो एक चीज आ गई क्या, थ्रस्ट, और दूसरा क्या आ गया, ड्रैग। तो थ्रस्ट का मतलब क्या हो गया, हवा आपने खींची, और हवा खींचने, कौन खींच रहा है, इंजन, इंजन ने हवा खींची और उसके बाद हवा पीछे फेंकी, हवा पीछे फेंकने से जो ड्रैग था और जो थ्रस्ट था उसकी वजह से एरोप्लेन आगे चलने लगा। और उसके बाद कंट्रोल सरफेस, कंट्रोल सरफेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, भाई ऊपर तो आ गए, अब क्या होगा, तो उससे आगे का केस क्या है, द प्लेन हैज कंट्रोल सरफेसेस लाइक एरोन्स, उसके साथ साथ एलिवेटर्स एंड रबर विच यूज द सेम प्रिंसिपल ऑफ एरोडायनामिक्स टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द लिफ्ट। भाई उड़ तो गए, अब डायरेक्शन कौन देगा, तो भाई जब आप उड़ रहे हैं तो ये जो फ्लैप्स हैं ये कुछ इस तरीके से हो जाते हैं ताकि वो सपोर्ट करे, लेकिन जब आप बिल्कुल मिड में आ गए तो ये फ्लैप कैसे हो गए, बिल्कुल सीधे, और जब आपने लैंडिंग करनी है तो वो फ्लैप कैसे हो गए, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, ताकि आप वहां पर आपको ब्रेक मिले, आप रोक सकें उस सिस्टम को। तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा चीजें जो आ गई हैं, एलरॉन है, फ्लैप है, एलिवेटर है, रडर है, स्पॉइलर है और स्लैट है। ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं हमारे पास में, ये जो फ्रंट पार्ट है ये स्लैट आ गया, ऊपर स्पॉइलर आ गए, रोकने के लिए फ्लैप्स घूम जाते हैं पूरे के पूरे, रडर आ गया जो कि बैलेंस करने के लिए है, एलिवेटर जो उसको उठाने के लिए है, और एलरॉन जो है और फ्लैप जो है, ये फ्लैप जो है हमारे पास में, एक पहले मैंने कहा नीचे इस तरीके से, फिर सीधा, फिर उसके बाद सीधे खड़े हो गए। जब आपने लैंडिंग करी है तो ये फ्लैप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। ये कंट्रोल कौन करता है, पायलट और साथ में को पायलट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है फ्लैप्स का। फ्लैप्स आर द डिवाइस ऑन द विंग दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्रीज द लिफ्ट ड्यूरिंग द टेक ऑफ। भाई जब ये फ्लैप और बाहर भी निकल जाते हैं कई सारे फ्लैप, और फ्लैप बाहर निकलने के बाद आप उसकी डायरेक्शन को सेट कर रहे हैं, आपने ऊपर जाना है तो फ्लैप इस तरीके से आ गए नीचे, और उसके बाद वो बोलता क्या है, विंड सेक्शन को, ये फ्लैप जो है ये नीचे को आ गए, ये फ्लैप का साइज बढ़ भी सकता है जितना ज्यादा आपको थ्रस्ट प्रोड्यूस करना पड़े, और एक पॉइंट के बाद फिर ये फ्लैप क्या हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, फिर सीधे रहते हैं। फिर लास्ट पार्ट आता है हमारे पास में टेल। भाई टेल क्या कर रहा है, तो टेल दे रहा है बैलेंस। टेल सेक्शन प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल कीपिंग द प्लेन पॉइंटिंग इन द राइट डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन सेट करने के लिए कौन काम करता है, वर्टिकल स्टेबिलाईजर। ये भी एक फ्लैप की तरह से मूव कर सकता है, और साथ साथ रडर है, एलिवेटर्स हैं, यहाँ पीछे फ्लैप्स लगे हैं, और उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाईजर्स भी हैं ताकि वो आराम से उड़ सके। तो ये हमारे केसेस आते हैं एरोप्लेन के, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है प्रेशर का डिफरेंस और इसकी उड़ना। उड़ना अपने आप में एक चीज क्या है, ऊपर उठना। तो ऊपर उठने का केस जो है वहां पर क्या चीज आ रही है, वेलोसिटी का डिफरेंस, ऊपर के सरफेस और नीचे के सरफेस में। नीचे के सरफेस के अंदर वेलोसिटी का डिफरेंस आता है, और जब वेलोसिटी का डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, और प्रेशर के डिफरेंस से वो सिस्टम ऊपर उड़ता है। सो हैप्पी फ्लाइंग, ठीक है, थैंक यू।